हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट कि जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट हमारा किस टाइप से वर्क करता है और क्या क्या हम चीज़ों को इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम W3 वेबसाइट पे चले जाते हैं और वहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास में क्या क्या हमें डॉक के अंदर उन्होंने प्रोवाइड करा रखा है। मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, मैंने ऑलरेडी W3 ओपन कर रखा है। यहाँ पे लिखा है जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर करने का बता रखा है और स्टेट में मतलब वैल्यू असाइन करने का बता रखा है। चलिए हम वापस अपने कोड में जाते हैं W3 सॉरी विजुअल स्टूडियो पर, और मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ओपन करता हूँ। SCRIPT स्क्रिप्ट टैग मैंने ओपन की और स्क्रिप्ट टैग मैंने यहाँ पे क्लोज़ की। इसके अंदर जब मैंने एंटर दबाया, इसके अंदर मुझे लिखना है कोड। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ x नाम का, जिसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 10। और फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे console.log और मैंने यहाँ पे पास किया है x। console.log, मैं आशा करता हूँ आप सभी को console.log का पता होगा कि किस टाइप से वर्क करता है। अगर आपने मेरे पिछले वाला ट्यूटोरियल देखा हो तो मैंने उसमें ईजिली बता रखा है कि आपका console.log क्या करता है, inner HTML क्या करता है, document.write क्या काम करता है। अगर आपने वो नहीं देखा है और आपको console.log के बारे में थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न है, तो मेरा कहना ये होगा कि सबसे पहले आप जाकर मेरा पिछले वाला ट्यूटोरियल देख लेना। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है और जिसकी वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया है 10। मैंने 10 उसके अंदर x के अंदर असाइनमेंट कर दिया। दोस्तों मैंने अभी क्या किया, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। सेमीकोलन का मतलब हो गया कि ये स्टेटमेंट हमारी एक स्टेटमेंट बन चुकी है, हमारी बंद हो गई। यानी कि ये वाला जो कोड था हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये हमने एक स्टेटमेंट हमारी बन चुकी है और ये हमारी बंद हो गई है सेमीकोलन से। तो अभी क्या होगा कि एक्स के अंदर जो होगा वो हमें console.log पे दिख जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, वापस आता हूँ अपने ब्राउज़र पे और मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश। मैंने इसको रिफ़्रेश किया और मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको करता हूँ इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट किया, मैं आया कंसोल पर। कंसोल पे मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ 10। जब भी मैंने इसको रिफ़्रेश किया उस टाइम पे ये मेरा 10 यहाँ पर आया है। मैं वापस अपनी कोड पर आता हूँ और मैंने इस बार मैं क्या करता हूँ, इस बार मैं थोड़ा कुछ अलग तरीके से करता हूँ इसको। मैंने यहाँ पे ऊपर सिर्फ वेरिएबल के नाम डिक्लेयर किए हैं एक्स और वाई। सॉरी, एक्स और वाई मैंने यहाँ पे पास करा दिए हैं। जो हमारा मैंने यहाँ पे एक्स पास कराया है, यहाँ पे वाई। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स लिखता हूँ तो अभी वो क्या देगा हमें, ये अनडिफाइंड वेरिएबल हमें देगा कि एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। अगर मैं अपने ब्राउज़र पर जाता हूँ, मैं करता हूँ इसको रिफ़्रेश, क्योंकि असल में होता क्या है कि अगर मैं इसके अंदर वैल्यू यहाँ पे मैंने 10 पास कराई है और इसको मैं भी हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो उसको क्या लगेगा कि हमने जो console.log पे x, वो इसको x नहीं पढ़ेगा, वो इसको 10 पढ़ेगा। क्योंकि जब भी वो कोड हमारा जावास्क्रिप्ट का लोड होता है तो वो कभी वेरिएबल नहीं पढ़ता। वेरिएबल मतलब सॉरी, वेरिएबल तो हमने सिर्फ यहाँ पे वैल्यू को दिखाने के लिए है। जब वो हमारा ब्राउज़र पे जाएगा तो ब्राउज़र को सिर्फ ये 10 दिखेगा। जब ये 10 दिखेगा तो हमारा वहाँ पर आउटपुट में हमारा 10 आ गया, हमारा यहाँ पर 10 आ चुका है ऑलरेडी। तो ये इस वजह से हमारा उसको अनडिफाइन देता है। जब तक मैं इसके अंदर वैल्यू नहीं डालूंगा, मैं फिर से वापस अपने कोड को ऐसे ही कर देता हूँ। मैंने एक्स और वाई यहाँ पे पास करा दिया है मेरा। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स के अंदर वैल्यू को असाइन कराता हूँ। मैंने एक्स किया और असाइनमेंट ऑपरेटर ये क्या करता है, वैल्यू डालने का काम करता है। मैंने इसके अंदर 10 पास किया। अब मैंने इसको डिक्लेयर तो इधर किया है और वैल्यू को असाइन मैंने इसको नीचे किया है। इसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने यूज़ किया है और मैंने यहाँ पे पास किया है 10। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और मैं वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे, इसको मैंने किया रिफ़्रेश, तो हमारा यहाँ पर 10 आ चुका है। उसके बाद में हम देख लेते हैं वाई। और वाई को मैं क्या करता हूँ, मैंने वाई बनाया और उसके अंदर मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू मैंने यहाँ पे 5 पास किया है। मेरी स्टेटमेंट एक यहाँ पर बंद हो चुकी है और एक यहाँ पर हमारी दो स्टेटमेंट बंद हो चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पर वाई पास करता हूँ तो क्या होगा, मेरा इस बार वहाँ पे 5 आउटपुट ये आएगा। मैं अपने ब्राउज़र पर गया और मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश। तो आप इसको देखना, जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मैं रिफ़्रेश कर चुका हूँ, तो मेरा यहाँ पे आउटपुट आ चुका है 5।
ठीक है, मैं आगे जब बढ़ता हूँ उसके बाद हम देख लेते हैं हम इस, क्योंकि हमारा चैप्टर स्टेटमेंट है, मैंने यहाँ पे इसको कट किया और मैंने इसके यहाँ पे इसको पेस्ट करा दिया। वो क्या किया, जब भी हमारा सेमीकोलन से एक स्टेटमेंट हमारी बंद हो जाती है, जितने हम सेमीकोलन लगाएंगे तो ब्राउज़र को लगेगा कि ये स्टेटमेंट अलग अलग है, इन दोनों को मुझे इकट्ठा पढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारा कोई भी, अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और मैंने ऊपर इसको पेस्ट कर दिया, तो हमारा क्या होगा, इस बार हमारा कोड इजीली रन करेगा, हमारे कोड में कोई भी बग्स कुछ एरर नहीं आएगी। मैं वापस जाता हूँ और अपने कोड को करता हूँ रिफ्रेश, सॉरी ब्राउज़र को, तो यहाँ पे मेरा 5 आ गया। लेकिन अगर मैं इसका यहाँ पर ये लिखा हुआ है सेमीकोलन, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ब्राउज़र को क्या लगेगा कि एक्स और वाई सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, वो अब यहाँ तक एक स्टेटमेंट को लेके चलेगा, वो यहाँ तक रीड करेगा कि ये दोनों एक्स और वाई एक स्टेटमेंट है। अब एक्स के अंदर वैल्यू पास कराओ या वाई के अंदर वैल्यू पास कराओ तो वो उसको कुछ सही नहीं लगेगा, तो वो एक हमारी जो एरर आएगी वो आएगी सिंटैक्स एरर। तो अगर मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे हमें दे दिया है कि सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड लाइन नंबर 10। तो हम लाइन नंबर 10 में आते हैं और हम देखते हैं लाइन नंबर 10 में हम आ चुके हैं कि हमारा क्या हुआ। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है एक्स का और एक वाई का, लेकिन फिर से हमने एक्स और इन दोनों का यहाँ पे कर दिया। मैंने बताया कि भाई ये हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया तो हमारा कोड सही हो गया है। अब हमें, मैं आशा करता हूँ ये कोड हमारा सही से रन करेगा। ये कोड हमारा सही से रन किया। अब मैं इसको फिर से वैसे कर देता हूँ और इस बार मैं बता देता हूँ आपको सम कैसे करेंगे इन दोनों के बीच में। हम इन दोनों को अगर सम करना चाहते हैं तो इसके आपके पास में दो तरीके हैं, या तो आप कोई तीसरा वेरिएबल ले लेना, जैसे मैंने यहाँ पे लिया एक्स नाम का और मैंने एक्स को नीचे पास किया और इसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर पास किया। असाइनमेंट क्या करेगा कि इन मतलब कुछ भी हो तो उसके अंदर वैल्यू को पास करा देगा। कौन कौन सी वैल्यू को, मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स एक्स और वाई, एक्स और वाई, यानी कि एक्स और वाई। अब वो उसको कैसे लगेगा जब वो ब्राउज़र पे जाएगा, तो यानी कि मैंने एक्स के अंदर क्या पास करा रखा है 10, तो जब वो ब्राउज़र पे रीड होएगा तो उसको यहाँ पे 10 दिखेगा। और वाई यानी कि सेम, जब यहाँ पर वाई है तो उसको यहाँ पे 5 दिखेगा। तो इन दोनों को जोड़ के क्या कर देगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद वो उसको यहाँ पे एक्स में पास करा देगा और मैं यहाँ पे एक्स को प्रिंट करा के मैं चेक करा लूँगा कि हमारा एक्स के अंदर वैल्यू आ क्या रही है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे वेरिएबल के नाम डिक्लेयर कराने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्स और यहाँ पे हमारा वाई। मैंने अपने कोड को सेव किया और मैं वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे और मैं यहाँ पे करता हूँ उसको रिफ़्रेश, तो हमारा यहाँ पे 15 आंसर आ चुका है। चलिए हम थोड़ा और देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट के, वापस ट्यूटोरियल में जाते हैं और उसके डॉग को फॉलो करते हैं कि जो उसका ऑफिशियल डॉग है उसमें क्या क्या लिखवा रखा है। हम यहाँ पर गए और फिर उसके बाद में हम ये सभी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। आगे देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट, अब हमें क्या करा रखा है, कोई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यानी डेमो, उस पर इन्होंने किसी को प्रिंट करा रखा है। ठीक है, हम ये वाला एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं। हम वापस जाते हैं और मैंने यहाँ से एक पी बनाई है और उस पी के मैंने एक आईडी दे दी डेमो की, डेमो। और इस बार मैं करता क्या हूँ, जो मेरा जेड में आ रहा है अब उसमें मैं ये वाली वैल्यू को पास करा देता हूँ, यानी कि मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा ब्राउज़र पे 15 आए। मैंने पहले अभी वैल्यू कैसे नॉर्मली स्ट्रिंग को पास कराया है और मैं अपने ब्राउज़र पर जाता हूँ, उसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा वो नॉर्मल आ चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक हमारा बहुत मेथड है जो हम हमेशा अक्सर यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डबल कोट के अंदर मैंने पास कराया डेमो। सबसे पहले डॉट इनर HTML। आपका जो इनर होता है, यानी कि डॉट मैंने इस वजह से लगाया क्योंकि मुझे अंदर HTML के काम कराना है, यानी कुछ भी अगर आप यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टीज़ लगाना चाहते हो तो आपको इनर लगाना ही होगा, मतलब डॉट लगाना होगा। मैंने यहाँ पे लिखा है INNER, इनर HTML आपका कैपिटल में रहेगा। असाइनमेंट ऑपरेटर,
असाइनमेंट ऑपरेटर से मैंने क्या किया, उसके अंदर कुछ भी वैल्यू को मैं पास कर रहा हूँ, जैसे मैंने पास करा दिया हेलो जावा स्क्रिप्ट, हेलो जावा स्क्रिप्ट। मैंने इसको यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, यानी कि स्टेटमेंट हमारी बंद हो चुकी है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे, इसको करता हूँ रिफ्रेश। हमारा यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए, तो चलिए हम वापस जाते हैं और ये हमने यहाँ पे बंद कर रखा है। तो इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे पास करा दिया सैड, सॉरी मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और मैं कर देता हूँ यहाँ पे मैंने z पास कराया है। तो इस बार क्या होगा, जो हमारी x और y दोनों आपस में अगर जुड़ के आ रहे हैं, वो x के अंदर हमारे पास में, सॉरी y के अंदर आ रहे हैं z के अंदर। कभी कभी बोलता कुछ और करता कुछ हो, तो थोड़ा समझ जाया करो। z के अंदर हमारे x और y दोनों सम होकर आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे z जो है यहाँ पर हमारा आ चुका है, इसके अंदर सारी वैल्यू आ चुकी है और मैंने यहाँ पे डेमो के इनर एचटीएमएल पे z को प्रिंट कराया। मैं क्या आशा करता हूँ कि हमारे पास में भी जो जेड है, यानी कि जेड हमारा किसको टारगेट करेगा, डेमो को, और इस पर हमारे 15 लिखा हुआ आएगा। चलिए हम वापस आते हैं अपने ब्राउज़र को, इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो हमारा यहाँ पे आ चुका है 15। इस बार मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू को कुछ और कर दिया, जैसे कि मैंने कर दिया 29, ठीक है, यानी टोटल आंसर हमारा हो गया 39। मैं वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे, इसको करता हूँ एक बार रिफ्रेश, तो हमारा यहाँ पे आंसर दे रहा है 39। चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं और जो के अंदर इसकी क्या क्या है। सेमीकोलन, सेमीकोलन आपका क्या करता है, हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में कि एक आपकी एक स्टेटमेंट को बंद कर देता है। सेम यहाँ पे भी इन्होंने ये कर रखी है कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल के कुछ नाम है जो डिक्लेयर कर दिए हैं और नीचे उनके अंदर हमने वैल्यू को असाइन कर रखा है। हमने कुछ नाम है जो ऊपर डिक्लेयर कर रखे हैं, ये डिक्लेरेशन हो चुके हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर चुका हूँ मैं, यहाँ पे वैल्यू को असाइन कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू को देख चुका हूँ कि हमारा आउटपुट पे आ क्या आ रही। आगे बढ़ते हैं, फिर हम स्टेटमेंट ये वाला भी हम देख चुके हैं कि हम इन सभी को सेमीकोलन लगा लगा के हम इसको इस टाइप से कर सकते हैं। अगर आपको फिर से देखना तो मैं फिर से बता देता हूँ कि मैंने ये जैसे हमारे पास में ये वेरिएबल है, मैंने इसको कट किया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करा दिया। उसके बाद में फिर मैंने इसको भी पेस्ट करा दिया। आपको ध्यान रखना है कि फिर मैंने भी इसको यहाँ पे उठा के पेस्ट करा दिया। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका कोई भी सेमीकोलन मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पूरा कोड गड़बड़ हो जाएगा, पूरा कोड ख़राब हो जाएगा। फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि हमारी कौन सी लाइन में प्रॉब्लम आ रही है और कौन सी लाइन में प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मैंने इसको सेव किया और रिफ़्रेश करता हूँ मैं ब्राउज़र पे, मेरा सभी कोड बिल्कुल सही है, तो हमारे पास में कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है कि जावास्क्रिप्ट वाइट स्पेस, वाइट स्पेस आपका क्या करता है। वाइट स्पेस अगर आपने कोई मल्टीपल लाइन यूज़ कर रखी है, जब आप जावास्क्रिप्ट लिखते हो तो आपका सारा का सारा वाइट स्पेस में काउंट किया जाता है। तो वाइट स्पेस आप बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे इन्होंने कुछ नाम वेरिएबल के पास करा रखे हैं। चलिए मैं भी कुछ इस टाइप से पास करा देता हूँ। ये ऊपर का कोड आप सभी को समझ में आ गया होगा, मैं ये सारा कोड यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, किस नाम का, पर्सन नाम का मैंने कोई वेरिएबल ले लिया। क्या पर्सन है वो भी यहाँ पे पास करा रहा हूँ, कोई मिलन नाम का ही पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या पास करा दिया, मैंने यहाँ पे पर्सन पास कराया। मैं क्या आशा करता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे मिलन लिखा हुआ है पर्सन के अंदर, पर्सन वेरिएबल के अंदर, वो हमें आउटपुट पे दिखेगा। मैं वापस अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा लिखा आ रहा है मिलन। अब वाइट स्पेस क्या करता है कि अगर आपने यहाँ पे एंटर कर दिया है तो उस चीज़ को हटा देगा, मतलब वो चीज़ आपकी नॉर्मली रन करेगी, कोई कोड में एरर नहीं आएगी, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर, अब हम वैल्यू को इसके नीचे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके सामने लिख दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर चिपका के लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको रिफ्रेश मतलब सेव किया और वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे, इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो हमारे कोड में कोई एरर नहीं आई है। तो वाइट स्पेस आपका ये काम करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे
मल्टीपल लाइन एंड ब्रेक्स, सेम इन्होंने यहाँ पे भी वही हमें एग्जांपल दिखा रखा है कि जावा वाइट स्पेस वाला जो है आप किस टाइप से इसको यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कोड ब्लॉक्स आपके क्या करते हैं कि आप कोई भी एक, चलिए एक मैं छोटा सा इसको ऐसे एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप कोई एक किसी फंक्शन के अंदर अपने कोड को लिख रहे हैं, तो जो फंक्शन है वो फंक्शन के अंदर वो आपका कोड ब्लॉक्स होता है। मैं इसका एक छोटा एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि अगर मान के चलो यहाँ से आपने कोई फंक्शन बनाया है, मैंने सभी कोड को हटा दिया वहाँ से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन, और ऐड नाम का कोई फंक्शन है मेरा, कर्ली ओपन एंड क्लोज, और मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग पर मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 = 5। उसके बाद में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक और कंसोल लगाता हूँ डॉट लॉग, कोड ब्लॉक में यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी कोड ब्लॉक मैंने इधर लिखा है। इस कोड के अंदर ये सारी चीज़ें लिख दी हैं, ये हमारा एक कोड ब्लॉक हो चुका है। ये हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा है फंक्शन। अब मैं इस फंक्शन को कॉल इसके ऊपर कॉल करा देता हूँ, ऐड नाम का कोई फंक्शन है, जब वो चले उस टाइम पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐड नाम का कोई फंक्शन चला दिया है, और ये जैसे फंक्शन पेज लोड होगा उसी टाइम पे ये फंक्शन कॉल होगा। जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये स्क्रिप्ट चलेगी, तो ये स्क्रिप्ट का क्या हो गया, कॉल ब्लॉक हो गया, एक कोड ब्लॉक्स हो गया। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे पास में यहाँ पे कोड ब्लॉक और उसके बाद में 15 आ चुका है। तो आपका फंक्शन है, यानी कि फंक्शन की एक स्टेटमेंट बन चुकी है, आपका एक कोड ब्लॉक बन चुका है। अगर आपको इसके बारे में कुछ थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ अच्छी तरीके से आप पढ़ना चाह रहे हो और भी ज़्यादा, तो आप W3 से पढ़ सकते हैं, जहाँ से आपको सही लगे वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, इसके बाद में कीवर्ड्स जो इसके हैं, इन सभी कीवर्ड्स को आप देख लेना किस टाइप से, ब्रेक्स, कंटिन्यू, डिबग, डू वाइल्स, फॉर, फंक्शन, एल्स इफ, रिटर्न, स्विच, ये सारी कंडीशन कैसे काम करती है हम अगले चैप्टर में सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये चैप्टर समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो को दोबारा देखिए, कोई एरर नहीं है उसमें, बस आपको बेसिकली समझ में आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।